नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि मेटा डेटा क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। मेटा डेटा। ओके, तो मेटा डेटा का मतलब है, अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए तो वो है डेटा अबाउट डेटा। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो चलो एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हम फ़ोन में फ़ोटोज़ देखते हैं, गैलरी में जाकर हम फ़ोटोज़ देखते हैं, तो हर एक फ़ोटो जो होता है वो होता है डेटा। ओके, मैं समझाऊंगा और भी अच्छे से कि वो कैसे डेटा होता है, पर अभी के लिए मान लो कि जो हर एक फ़ोटो जो रहता है एक मोबाइल में, वो रहता है एक डेटा। और हर एक फ़ोटो में एक कॉर्नर में एक ऑप्शन रहता है जहाँ पर डिटेल्स करके लिखा जाता है, डिटेल्स। ओके, जस्ट हमने ऐसे डिटेल्स, वो शायद कुछ इस तरह के आइकॉन में रहता है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे उस फोटो के बारे में हमें डिटेल्स पता चलता है। उस फोटो में हमें क्या क्या डिटेल्स पता चलता है कि वो जो फ़ोटो है वो कितने साइज़ का है। ओके, जैसे साइज़, फिर हमें पता चलता है कितना उसका, कौन सा डेट का है। ठीक है, कौन से डेट में वो खींचा गया है। फिर एक उसका एक नंबर भी रहता है, फ़ोटो नंबर, जैसे जहाँ पे एक मतलब अगर उस फॉर्मेट देखा जाए तो डेट रहता है उसमें, फिर एक अंडरस्कोर और फिर कुछ और भी नंबर रहते हैं, डॉट PNG, फिर या फिर डॉट JPG। ओके, ऐसे करके हम अलग अलग फ़ोटोज़ देखते हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ के डिटेल्स देखते हैं। आजकल तो ये भी आ चुका है कि उस फोटो में अगर कोई पोर्ट्रेट फ़ोटो है, किसी का ऐसा चेहरा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये भी लिख कर आता है कि किसका चेहरा है वो। ठीक है, आजकल के मोबाइल में ये आता है। तो जो फ़ोटो रहता है वो होता है डेटा। और वो डेटा कैसे? ऑफकोर्स वो डेटा है। अगर फ़ोटो को हम अगर थोड़ा इनलार्ज करेंगे तो सीधा पिक्सेल्स में आ जाएगा। करेक्ट, वो फ़ोटो पिक्सेल्स में आ जाएगा, जहाँ पर हम मतलब बहुत जूम करने के बाद ही पता चलता है, जहाँ पे हम देख पाएंगे कि सोचो ये सारे अलग अलग पिक्सेल्स है। ओके, ये जो हर एक स्क्वायर्स है ये अलग अलग पिक्सेल्स हैं। तो इस पिक्सेल में अभी कौन सा रंग आएगा? सोचो इधर ब्लू करके आया, ठीक है, इधर ब्लू आया, ये ब्लू, फिर ये भी ब्लू, फिर इधर भी ब्लू, फिर इधर सोचो आया ब्लैक, 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 ब्लैक। ओके, ऐसे करके अलग अलग पिक्सेल में कौन सा रंग आएगा ये तो स्टोर करना पड़ता है ना मोबाइल को। तो इसलिए फ़ोटो को हम डेटा मान सकते हैं, क्योंकि वो स्टोर कर रहा है कि हर एक पिक्सेल में कौन सा कलर आएगा। ठीक है, वो होता है डेटा। ओके, ये होता है डेटा और ये होता है मेटा डेटा। ओके, ये होता है मेटा डेटा। क्यों? क्योंकि हमें इसके सहारे हम पूरा फ़ोटो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ साइज़ जान लिए, डेट जान लिए, फिर ये जो एक नंबर आता है सीरियल नंबर, ये भी हम सोचो जान लिया, और ये किसका नाम है, मतलब ये फ़ोटो किसका है वो भी अगर सोचो हमें पता चल गया, फिर भी हमें पूरा डेटा के बारे में पता नहीं चलेगा। पर हाँ, एक छोटा सा आइडिया आ जाता है कि ये जो डेटा है, मतलब ये जो फ़ोटो है वो क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। ओके, तो इसलिए इसे कहते हैं मेटा डेटा। ओके, डेटा मतलब ये देखा जाए तो ये भी डेटा है। करेक्ट, साइज़, किसी का साइज़ बताना है, किसी का डेट बताना है, उसका सीरियल नंबर क्या है ये बताना, न किसका फ़ोटो है वो बताना, ये भी एक डेटा ही है। पर ये डेटा क्या है? इस डेटा के बारे में एक छोटा सा डेटा, इसलिए कहा जाता है इट इज़ डेटा अबाउट डेटा। ओके, ठीक है, ये तो होता है मेटा डेटा। ओके, ये होता है मेटा डेटा। पर और एक चीज़ आता है जो होता है कोड बुक्स करके कहा जाता है। ठीक है, चाहे तो मैं इसे रेस कर देता हूँ इधर, उसे कहते हैं कोड बुक्स। ऑलराइट, अब कोड बुक्स में हम देखते हैं कि है क्या ये कोड बुक्स। ओके, कोड बुक। ओके, सिंगुलर है तो कोड बुक, प्लूरल है तो कोड बुक्स। ओके, अब कोड बुक का मतलब अगर देखा जाए तो वो होता है मेटा डेटा का एडवांस्ड वर्जन। ओके, जैसे कि हम वो पोकेमॉन करके एक कार्टून आता था, उसमें हमें पता है ना कि पिकाचू जो है उसका एडवांस्ड वर्जन क्या है? राइचू। ठीक वैसे ही
मेटा डेटा का एडवांस्ड वर्जन होता है कोड बुक। ओके, तो जो डिटेल्स हमें पता चलता है कोड बुक में वो है वेरिएबल नेम, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, कोडिंग स्कीम्स, वैल्यू लेबल्स, डेटा टाइप्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सोर्स ऑफ डेटा एंड डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। तो चलिए अभी देखते हैं एक एक करके हर एक का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो वेरिएबल नेम का मतलब है, सोचो कोई हमें डेटा मिला है तो हर एक जो कॉलम नेम्स होता है, ठीक है, जैसे कि सोचो यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पर एज लिखा है, यहाँ पर एड्रेस लिखा है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा है, तो ये जो सारे के सारे जो कॉलम के नाम हैं वो उसे कहते हैं हम वेरिएबल नेम्स। ओके, फिर आता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन मतलब अभी सोचो कोई डेटा है, उसमें हमें कॉलम के नाम तो ठीक है हमें पता है नेम, फिर इधर सोचो हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि ई नेम। ओके, ई नेम, फिर उधर हमने लिख दिया है कि ई एड्रेस, ऐसे करके, तो हमें तो अच्छे से पता नहीं चलेगा ना कि इसका मतलब क्या है, तो हमें ठीक थोड़ा सा डेफिनेशन भी देना पड़ता है उस हर एक वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, हर एक कॉलम नेम पर। तो इधर हमें नेम डैश करके एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जैसे नेम ऑफ पर्सन ऐसे करके, फिर इधर ई नेम, ईमेल नेम या ईमेल एड्रेस में भी मान लो, ठीक है, जैसे इधर हमने लिया था ई एड्रेस, तो ई एड्रेस डैश ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन, ऐसे छोटे छोटे एक लाइन के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो आता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में, और वो हमें कोड बुक्स में ऐड करना पड़ता है। एक कोड बुक मतलब मेटा डेटा, जैसे मेटा डेटा का एडवांस वर्जन है कोड बुक, उस कोड बुक में ये सारे के सारे पॉइंट्स आने चाहिए। ऑलराइट, कोडिंग स्कीम्स। अब कोडिंग स्कीम्स का मतलब क्या है, सोचो कि हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, और मैं इधर ही दिखा देता हूँ, एक ऐसे ग्राफ बना रहे हैं और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सोचो कि एक क्लास में कितने सारे लड़के हैं और कितने सारे लड़कियां हैं। ओके, तो यहाँ पर है आता है बॉयज़ और यहाँ पर आता है गर्ल्स। तो सोचो एक क्लास में कितने 60 बॉयज़ हैं, तो हमने इस तरह के ग्राफ बना दिया 60, और 40 गर्ल्स हैं। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया। ओके, 40। ऑलराइट, तो हम ये तो अच्छे से दिखा सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये कैसे आता है और भी अच्छे से हम फ्यूचर के एक वीडियो में देखेंगे, पर अभी के लिए याद रखो ये जो दो चीज़ है बॉयज़ और गर्ल्स, ये भी एक तरह से वेरिएबल ही है। ओके, ये भी एक तरह से वेरिएबल ही है। तब इस वेरिएबल को हम क्या एक मतलब सिर्फ नाम दे दे तो नहीं चलेगा, इसको एक नंबर भी देना पड़ता है। तो कोडिंग स्कीम्स, तो हम जैसे इधर लिख सकते हैं बॉयज़ को हम एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, और गर्ल्स को एक नंबर दे देते हैं इज इक्वल्स टू 2। तो हर एक इस प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं इन्हें कैटेगरिकल वेरिएबल्स कहा जाता है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कुछ देर बाद। तो हर एक को एक नंबर दिया जाता है और इसे कहते हैं कोडिंग स्कीम्स। इसे 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, सोचो इसके बाद भी अगर कुछ और ऐड हो तो उसको हम 3 दे देंगे या 4 दे देंगे, ऐसे करके हम उसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं कोडिंग स्कीम्स। और वैल्यू लेवल्स है उसका उल्टा, वैल्यू